नारायण नारायण। शंभो शंभो। शिव स्वरोदय भाग 9 अध्याय 9। प्रारंभ करते हैं। स्वर्ज्ञानम धनम गुप्तम धनम नास्ति ततः परम गम्यते तु स्वर्ज्ञानम ह्रनायासम फलम भवेत्। भावार्थ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, स्वर ज्ञान से बड़ा कोई भी गुप्त ज्ञान नहीं, क्योंकि स्वर ज्ञान के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति सभी वांछित फल अनायास ही मिल जाते हैं। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव महाज्ञानं शरोदयं त्रिकालविषयं चैव कथं भवति शंकर। देव, हे देवादिदेव महादेव, आपने मुझे सूर्योदय का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। मुझे अब यह बताने की कृपा करें कि स्वरोदय ज्ञान के द्वारा कोई कैसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो सकता है। ईश्वर उवाच अर्थकाल जय प्रश्न शुभाशुभमिति त्रिधा एतत्त्रिकाल विज्ञानम नान्यम भवति सुंदर। भगवती के इस प्रकार पूछने पर शिव कहते हैं, हे सुंदरी, काल के अनुसार सभी प्रश्न के उत्तर तीनों भागों में विभक्त किया जा सकता है। वो तीन भाग हैं, विजय, सफलता और असफलता। सूर्योदय के ज्ञान के अभाव में इन तीनों को समझ पाना कठिन है। तत्वे शुभाशुभम कार्यम तत्वे जय पराजयो तत्वे सुभिक्ष दुर्भिक्षे तत्वम त्रिपादमुच्यते। तत्व को त्रिपाद कहा गया है, अर्थात तत्व के द्वारा ही शुभ और अशुभ, जय और पराजय तथा सुभिक्ष और दुर्भिक्ष को जाना जा सकता है। यानी जिन्हें तत्व ज्ञान है वह शुभ अशुभ, विजय और पराजय, दुर्भिक्ष होगा, अकाल होगा, यज्ञ कृषि होगी, यह जान सकता है। देव्युवाच श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव सर्व संसार सागरे किम नराणाम परम मित्रा सर्व कार्यार्थ साधकम। शिवजी के उत्तर से भगवती ने पुनः पूछा, हे देवादिदेव महादेव, संपूर्ण भव सिंधु में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? यहाँ वह कौन सी वस्तु है जो उसे सभी कार्यों को सिद्ध करता है? ईश्वरवाच प्राण एवं परम मित्रम प्राण एव परः सखा प्राण तुल्यो परो बंधुर नास्ति नास्ति वरानने। हे वरानने, इस संसार में प्राण ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा सखा है। इस जगत में प्राण से बढ़कर कोई दूसरा बंधु भाई नहीं है। श्री देव्युवाच कथम प्राण स्थितो वायुर्देह किम प्राण रूपका तत्वेषु संचार प्राणो ज्ञायते योग भी कथम। भगवती ने कहा, प्राण की हवा में स्थिति किस प्रकार होती है? शरीर में स्थित प्राण का स्वरूप क्या है? विभिन्न तत्वों में प्राण वायु किस प्रकार कार्य करता है? योगियों को इसका ज्ञान किस प्रकार होता है? शिवाच काया नगर मध्यस्थतो मारुतो रक्षपालकः प्रवेशे दशांगुलः प्रोक्तो निर्गमे द्वादशांगुलः। हे देवी, इस शरीर रूपी नगर में प्राण वायु एक सैनिक की तरह इसकी रक्षा करता है। श्वास के रूप में शरीर में प्रवेश करते समय इसकी लंबाई 10 अंगुल और बाहर निकलते समय 12 अंगुल हो जाती है। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो अंगुल मतलब उंगलियों से नापा जाए
तो 10 उंगल की हम श्वास लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसमें 2 अंगुल बढ़ जाता है, 12 अंगुल। गमने तु चतुर्विश सन्नेत्रवेदास्तु धवले मैथुने पंचशयने च शतांगुलम। चलते फिरते समय प्राणवायु सांस की लंबाई 24 अंगुल, दौड़ते समय 42 अंगुल, और मैथुन करते समय 65 और सोते समय 100 अंगुल। प्राणस्तु गतिर्दे विश्वाभावात् भवात् दशांगुलम भोजने वमने चैव गतिरष्टादशांगुलम। हे देवी, सांस की लंबाई स्वाभाविक 12 अंगुल होती है, पर भोजन और वमन करते समय इसकी लंबाई 18 अंगुल हो जाती है। एकांगुले कृते नूने प्राणे निष्कामतः आनंदस्तु द्वितीये स्यात् क्या विशस्तिस्त्रयके। अब यदि प्राण की लंबाई कम की जाए तो अलौकिक सिद्धियां मिलती है, यानी 10 अंगुल से उसे और कम किया जाए तो उस व्यक्ति को अलौकिक सिद्धियां मिलेगी। यदि प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। यदि 2 अंगुल कम कर दी जाए, कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम करने से वह कवि हो जाता है और लिखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, कवित्व प्राप्त हो जाती है। वाचा सिद्धिश्चतुर्थे चा दूरदृष्टिस्तु पंचमे षष्ठे त्वाकाशगमनम चंडवेगश्च सप्तमे। सांस की लंबाई 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि मिल जाती है कि आप जो कह देंगे वही होगा। 5 अंगुल कम होने से दूर दृष्टि मिल जाती है, आप एक जगह बैठ करके दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। 6 अंगुल कम होने से आकाश में उड़ने की शक्ति, जिसे खेचरी सिद्धि कहते हैं। 7 अंगुल कम होने से प्रचंड वेग में चलने की गति प्राप्त होती है, बहुत तेज चल सकता है। अष्टमे सिद्धयश्चैव नवमे निधयो नव दशमे दशमूर्तिश्च छाया चैकाश दशे भवेत्। यदि श्वास की लंबाई 8 अंगुल कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9 अंगुल कम होने पर 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। 10 अंगुल कम होने पर शरीर को 10 विभिन्न आकारों में बदलने की क्षमता प्राप्त हो जाती है कि आप 10 प्रकार से शरीर धारण कर सकते हैं एक ही समय में। और 11 अंगुल कम होने पर शरीर छाया की तरह हो जाता है, मतलब वह गायब हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। तो उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती, उसकी छाया अंतर ध्यान हो जाती है। द्वादशे हंस चारश्चा गंगामृतरसं पिबेत् अनाखाग्रम प्राणपूर्णे कस्य भक्ष्यम च भोजनम। श्वास की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात साधना के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि वह श्वास की गति रुक जाने के बाद भी वह जीवित रह जाता है। और जब साधक नख अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है, यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिखा तक अपने प्राणों को अपने अनुसार कर लेता है, निश्चित कर लेता है, निरंतर चलाता रहता है अपनी आज्ञा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, तो वह भूख प्यास और सांसारिक वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। निद्रा आदि उसको परेशान नहीं करती। एवं प्राण विधि प्रोक्ता सर्वकाल कार्य फलप्रदा ज्ञायते गुरुवाक्येन न विद्याशास्त्र कोटि भी। उपरोक्त बताई गई प्राण विधियां सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं, लेकिन प्राण को नियंत्रित करने की विधियां गुरु के सानिध्य और कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन मात्र से यह प्राप्त नहीं होगा। प्रातः चंद्रोरभिः सायं यदि दैवन्य लभ्यते मध्याह्न मध्यरात्रिश्च परस्ततु प्रवर्तते। यदि सवेरे चंद्र स्वर और सायंकाल सूर्य स्वर संयोग से ना प्रवाहित हो तो दोपहर में या अर्धरात्रि में प्रवाहित होते हैं।
दूर युद्धे जयश्चंद्र समसन्ने दिवाकरः वहान्नाज्ञातः पादा सर्व सिद्धि प्रदायका। दूर देश में युद्ध करने वाले को चंद्र स्वर के प्रवाह काल में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पास में स्थित देश में युद्ध करने की योजना हो तो सूर्य स्वर के प्रवाह काल में प्रस्थान करना चाहिए, इससे विजय मिलती है। अथवा प्रस्थान के समय जो स्वर चल रहा हो वही कदम पहले उठाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने से भी वह विजय होता है। यात्रारंभे विवाहे च प्रवेशे नगरादिके शुभ कार्याणि सिद्ध्यन्ति चंद्रचारेषु सर्वदा। यात्रा, विवाह अथवा किसी नगर में प्रवेश के समय चंद्र स्वर चल रहा है तो सारे कार्य सफल होते हैं, ऐसे स्वर वैज्ञानिकों का मत है। अयनातिथि दिनेशः स्वायत्तत्वे च युक्ते यदि वहति कदाचित् दैव योगेन पुंसां सज्जयति रिपुसैन्यं स्तम्भनमात्र स्वरेण प्रभावती नति विद्धं केशवस्यापि लोके। सूर्य अथवा चंद्र के आयन के समय यदि अनुकूल तत्व प्रवाहित हो रहा हो तो कुंभक करने मात्र से अर्थात सांस को रोक लेने मात्र से बिना युद्ध किए विजय मिलती है, चाहे शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो। यदि कहीं पे भी यदि आप विषम परिस्थिति में फंसते हैं तो वहां पर अपने प्राण को बंद कर ले, प्राण बंध कर ले, श्वास को रोक दे, आयन क्रिया को रोक दे तो और उसे देखते रहे, आपको निश्चित विजय प्राप्त होता है। जीवम रक्ष जीवांगे परिधाय च जीवो जपति यो युद्धे जीवम जयति मेदिनी। जो व्यक्ति अपनी छाती को कपड़े से ढककर जीवम रक्ष मंत्र का जप करता है वह विश्व विजय करता है। भूम्यो जले च कर्तव्यम गमनम शांतकरमशु वहनो वायो प्रदीप्तेषु खे पुनर्ना भवेष्वपि। जब स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का उदय हो तो वह समय चलने फिरने और शांत प्रकृति के कार्यों के लिए उत्तम होता है। वायु और अग्नि प्रवाह काल गतिशील और कठिन कार्यों में उपयुक्त होता है, लेकिन आकाश तत्व के प्रवाह काल में कोई भी कार्य ना करना ही उचित है। जीवेन शस्त्रं बध्यान्यजैवेनैव विकासयेत् जीवेन पृच्छिपेक्षास्त्रम युद्धे जयति सर्वदा। युद्ध में शत्रु का सामना करते समय जो स्वर प्रवाहित हो रहा हो उसी हाथ में शस्त्र पकड़कर उसी हाथ से शत्रु पर प्रहार करता है तो शत्रु पराजित हो जाता है। आकृष्य प्राण पवनम समारोहे वह नमम समुत्तरे पदम दधात सर्व कार्याणि साधयेत्। यदि किसी सवारी पर चढ़ना हो तो सांस अंदर लेते हुए चढ़ना चाहिए और उतरते समय जो स्वर चल रहा हो वही पैर बढ़ाकर उतरना चाहिए। ऐसा करने पर यात्रा निरापद और सफल होती है। अन्नपूर्णे शत्रु अपूर्णे शत्रु सामग्री पूर्णे व स्वबलम तथा कुरुते पूर्ण तत्वस्थुतो जायते को वसुंधराम। यदि शत्रु का स्वर पूर्ण रूप से प्रभावित ना हो और वह हथियार उठा ले किंतु अपना स्वर पूर्ण रूपेण प्रवाहमान हो और हम हथियार उठा ले तो शत्रु पर ही नहीं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के सम्राट बन सकते हैं। या नाड़ी वाहते चांगे तस्यामेवादि देवता सन्मुखे दिशाम तेषाम सर्व कार्य फलप्रदा। जब व्यक्ति की उचित नाड़ी में उचित स्वर प्रवाहित हो, आविष्ट देवता की प्रधानता हो, दिशा अनुकूल हो तो उसकी सभी कामनाएं निर्बाध रूप से पूरी होती हैं। यहाँ यह पुनः ध्यान देने की बात है कि श्लोक संख्या 75 के अनुसार चंद्र स्वर बाएं दिशा उत्तर और पूर्व एवं सूर्य स्वर दाहिने की पश्चिम और दक्षिण। आदौ तु क्रियाते मुदा पश्चात वृत्तम समाचरेत सर्प मुद्रा कृतायेन तस्य सिद्धिर्न संशयः। युद्ध करने से पहले मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तत्पश्चात युद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति सर्प मुद्रा का अभ्यास करता है उसके कार्य की सिद्धि में कोई संशय नहीं रह जाता। चंद्र प्रवाहे इप्याख्या सूर्यवाहे भटः समायान्ति च योद्धुत
कामः समीरणस्तस्तद्विदां प्रतीतो या शून्यता स प्रतिकार्यनाशिनी। जब चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में वायु तत्व प्रवाहित हो रहा हो तो एक योद्धा के लिए युद्ध हेतु प्रस्थान करने का उचित समय माना गया है। पर यदि अनुकूल स्वर प्रवाहित ना हो रहा हो और सैनिक युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो उसका विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ याम दिशां वहते वायुरुत्स्थापयेत् जयत्येवं न संदेह शक्रो अपि यदि चाग्रतः। जिस स्वर में वायु तत्व प्रवाहित हो रहा हो उस दिशा में यदि योद्धा बढ़े तो वह इंद्र को भी पराजित कर सकता है। यत्र नार्याम वहद्वयायुस्तदंगे प्रणमेव च आकृष्यं गच्छेत्कर्षणात् जयत्येव पुरंदरम। किसी भी स्वर में यदि वायु तत्व प्रवाहित हो तो प्राण को कान तक खींचकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर योद्धा पुरंदर इंद्र को भी पराजित कर सकता है। प्रतिपक्ष प्रहारेभ्य पूर्णांगम योग भी रक्षति न तस्य रिपुभि शक्तिर्बललिष्ठैरपि हन्यते। युद्ध के समय शत्रु के प्रहारों से अपने सक्रिय स्वर की ओर के अंग की रक्षा कर ले तो उसे शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार से भगवती के द्वारा भगवान शिव से प्रश्न करने पर स्वर विज्ञान की रहस्यों को भगवती को बताते हैं। यदि इस प्रकार का अभ्यास मनुष्य करे तो वह निश्चित ही सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम देख सकता है। किंतु यदि वह मात्र योग के नाम पर अन्य कुछ करता रहेगा, बिना नियम को जाने, बिना ग्रंथ को जाने और बिना निर्देशक की गति, ऐसे लोग जो योग के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि योग नहीं है उसका अनुसरण करने वाला नरकगामी हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी मार्ग का अनुसरण करे या उस मार्ग में जाने का प्रयास करे तो सबसे पहले उसका अर्थ समझें। अब यदि आप अर्थ नहीं समझेंगे तो अनर्थ होगा। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महादेव महादेव। शंभो।